कि उस नियुक्ति में यादव के साथ बैकवर्ड की सारी जातियों को बराबर की हिस्सेदारी मिली थी, इसलिए इन्होंने टेबल करने का काम नहीं किया। अगर ये टेबल करते तो पोल खुल जाती कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को सबको नौकरी मिली थी, इसलिए इन्होंने टेबल न करके जातियों को आपस में लड़ाने के लिए इस व्यवस्था को इन्होंने जिंदा रखा। तो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, पीडीए पिछड़ों के रास्ते में रुकावट मत बनो। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, इस देश में आपने जाना होगा कि जयचंद का भी इतिहास था, जयचंद का भी इतिहास था। कहीं आपको भी उसी रूप में संबोधित न करना पड़े। जो सरकार है ये किसी न किसी माध्यम से आरक्षण को खत्म करना चाहती है कि आरक्षण न देना पड़े, इसके लिए आउटसोर्सिंग का इंतजाम कर दिया गया। आरक्षण न देना पड़े, इसके लिए सरकारी संस्थानों को खत्म कर दिया गया। आरक्षण न देना पड़े, सारी संस्थानों का निजीकरण करने का प्रयास किया गया। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस आईएएस की परीक्षा के लिए हमारे नौजवानों को अथक मेहनत करना पड़ता है, अथक परिश्रम करके नौजवान हमारा किसी तरह से आईएएस की परीक्षा पास करता था, लेकिन यहां पर लैटरल एंट्री का भी इंतजाम किया गया। बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए, बड़े घराने के बच्चों को पीछे दरवाजे से इस देश के कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए इस इंतजाम को भी किया गया। यहां पर आरक्षण को प्रभावित करने का काम किया गया। अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश का नौजवान, खासतौर से पीडीए का नौजवान, दलित बैकवर्ड नौजवान, जो पीडीए का नौजवान है, मुझे यह बात कहने में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी पारदर्शिता के साथ आरक्षण को लागू कराया। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, इन्होंने कराया भी। हमारे नेता ने कहा उसको टेबल करो, लेकिन बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं, इन्होंने टेबल इसलिए नहीं किया कि उस नियुक्ति में यादव के साथ बैकवर्ड की सारी जातियों को बराबर की हिस्सेदारी मिली थी, इसलिए इन्होंने टेबल करने का काम नहीं किया। अगर ये टेबल करते तो पोल खुल जाती कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को सबको नौकरी मिली थी, इसलिए इन्होंने टेबल न करके जातियों को आपस में लड़ाने के लिए इस व्यवस्था को इन्होंने जिंदा रखा। मैं अधिष्ठाता महोदय, एक सदन के अंदर हमारे जो साथी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, संविधान की देन थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन थी कि आप सदस्य बनकर सदन में आए हो। आप तो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, पीडीए पिछड़ों के रास्ते में रुकावट मत बनो। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, इस देश में आपने जाना होगा कि जयचंद का भी इतिहास था, जयचंद का भी इतिहास था। कहीं आपको भी उसी रूप में संबोधित न करना पड़े, इसलिए मैं आपसे कहते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी इस लड़ाई में साथ दो। बड़ी उम्मीद के साथ पिछड़े दलित के लोगों ने, बाबा साहब ने जो पूरे प्रदेश का दर्द था, जो पूरे प्रदेश के पिछड़े